नमस्कार, मैं ऋषि आज के समाचारों के साथ। तो डेली न्यू अपडेट पाने के लिए प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद। बारिश और पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से 8 डिग्री तक गिरा पारा। शीतलहर से कांपा हरियाणा, फसलों पर जमा पाला। 14 जिलों में आज घना कोहरा। हिसार 1.6 डिग्री के साथ रहा सबसे ठंडा। नारनौल में ठंड लगने से मजदूर की मौत। हरियाणा में एक दिन पहले हुई बारिश के बाद शनिवार को ठंड बढ़ गई है। पूरे प्रदेश में शीतलहर चल रही है। तापमान में 8 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। हिसार 1.6 डिग्री के साथ प्रदेश में सबसे ठंडा रहा। सिरसा व कई अन्य क्षेत्रों में सुबह पाला जमा मिला। हालांकि मौसम फिलहाल साफ है, धूप भी खिली है। झज्जर की बेटी अक्षिता धनखड़ राष्ट्रपति संग फहराएगी तिरंगा। 26 जनवरी 2026 की सुबह जब दिल्ली का कर्तव्य पथ 77वें गणतंत्रता दिवस की भव्यता से जगमगाएगा, तब झज्जर जिले के गांव कासनी की बेटी भारतीय वायुसेना की फ्लाइट लेफ्टिनेंट अक्षिता धनखड़ इतिहास रचेगी। इस विशेष अवसर पर वे महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने में सहयोग करेंगी। 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग। 27 जनवरी को बैंकों की देशव्यापी हड़ताल, 4 दिन सेवाएं रहेंगी बाधित। बैंक कर्मचारी संगठनों ने 5 दिन के कार्य सप्ताह की अपने लंबे समय से अनसुनी मांग को लेकर 27 जनवरी को देशव्यापी हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। अगर यह हड़ताल होती है तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कामकाज लगातार 3 दिनों तक बाधित रहेंगे, क्योंकि 25 और 26 जनवरी को पहले से ही छुट्टियां हैं। तो बैंकों ने पहले ही अपने ग्राहकों को बता दिया है कि अगर हड़ताल होती है तो बैंकिंग सेवाएं बाधित हो सकती हैं। माउंट आबू में तापमान -7 डिग्री। गुरेज में बर्फीला तूफान। मैदानी इलाकों में हिसार सबसे ठंडा। हजारों सैलानी पर्यटन स्थलों पर फंसे। 27-28 को फिर बारिश की संभावना। कड़ाके की ठंड फिर लौटी। शीतलहर की बनी स्थिति। पाला भी जमा और पारा 11 डिग्री तक गिरा। हरियाणा में पारा फिर शून्य तक पहुंचने की संभावना। सब इंस्पेक्टर भर्ती विवाद खत्म, याचिका खारिज। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर भर्ती से जुड़े एक विवाद पर सख्त रुख अपनाते हुए याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें चयन प्रक्रिया की उत्तर कुंजी को चुनौती दी गई थी। जस्टिस जगमोहन बंसल की एक पीठ ने कहा कि जब चयन आयोग ने विशेषज्ञों की राय के आधार पर उत्तर कुंजी तय की है और उसमें कोई स्पष्ट त्रुटि सिद्ध नहीं हुई तो कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। अमेरिका का दावा, भारत ने रूसी तेल खरीद घटाई। बड़ी राहत, भारत से 25% ट्रंप पेनल्टी हटने के आसार। मदर ऑफ डील्स, ईयू के साथ एफटीए की तैयारी। 5 साल में ट्रेड 28 लाख करोड़ होगा। अमेरिका ने भारत पर ट्रंप टैरिफ पेनल्टी में कमी के बड़े संकेत हैं। अमेरिका वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने दावा किया है कि भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीदी में भारी कटौती की है। ऐसे में भारत से 25% एक्स्ट्रा पेनल्टी को हटाया जा सकता है। मौसम विभाग, प्रदेश में तापमान 11.7 डिग्री तक नीचे गिरा। आज कल घना कोहरा व 27-28 को बारिश। 4 साल की रिकॉर्ड बारिश से लौटी ठंड। पारा 1.6 डिग्री पर आया पाला जमा। हरियाणा में 24 घंटे में हुई 14.5 मिलीमीटर बारिश के बाद शनिवार को रात का तापमान 11.7 डिग्री सेल्सियस तक कम हो गया। हिसार में पारा सबसे कम 1.6 डिग्री रहा, जो सामान्य तापमान से 5.4 डिग्री कम है। सुबह कुछ इलाकों में पाला जमा, इससे कोल्ड डे की स्थिति बनी। दिन के औसत तापमान में 0.1 डिग्री की गिरावट आई। 2153 प्राइवेट स्कूलों के छात्रों को मिलेगा वर्दी भत्ता। शिक्षा विभाग ने किया वर्दी भत्ता योजना में बड़ा फेरबदल। MIS पोर्टल से होगा सत्यापन। हरियाणा सरकार के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने नियम 134A के तहत पढ़ने वाले पात्र छात्रों को वर्दी भत्ते को लेकर आदेश जारी किए हैं। प्रदेश के 2153 निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए स्कूलों को 8 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन डेटा सत्यापन करना अनिवार्य होगा।
उपभोक्ता आयोग ने बैंक पर 5,500 रुपये का हर्जाना भी लगाया। बिना ठोस कारण खाता फ्रीज करना बैंक को पड़ा भारी। आयोग ने कहा अनफ्रीज करें। एसबीआई द्वारा उपभोक्ता का बिना ठोस कारण खाता फ्रीज करने का मामला। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा उपभोक्ता का बैंक खाता बिना ठोस कारण के फ्रीज करने का मामला जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में पहुंच गया। आयोग ने बैंक की कार्यकारिणी को अनुचित मानते हुए खाता अनफ्रीज करने के आदेश दिए हैं। साथ ही बैंक पर 5,500 रुपये जुर्माना भी लगाया है। मेडिकल इमरजेंसी के लिए लेना पड़ रहा पर्सनल लोन। मेडिकल इमरजेंसी के लिए व्यक्तिगत फंड की कमी के चलते लोग अब पर्सनल लोन ले रहे हैं। बड़े शहरों के पर्सनल लोन में 14% तो छोटे शहरों में और 11% लोन इलाज के नाम पर लिए जा रहे हैं। इलाज के लिए पर्सनल लोन लेने वाले 60% से अधिक लोग सालाना 3 से 10 लाख रुपए तक कमाते हैं। 27 जनवरी से फिर वर्षा के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया कोहरे का अलर्ट। ठंडी हवाओं ने गिराया पारा। हिसार की रात सबसे सर्द। कांस्टेबल की भर्ती को तेजी से सिरे चढ़ाने का लक्ष्य। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट फरवरी मार्च में संभावित। इच्छुक एजेंसियों से 31 जनवरी तक आवेदन मांगे। अभी तक 2 लाख से अधिक युवा भर्ती के लिए आवेदन कर चुके हैं। जन सुविधाओं में कमी। दोनों बिजली निगमों की रैंकिंग गिरी। DHVVBN 11 से 17वें और UHVBN 6 से 21वें नंबर पर पहुंचा। हरियाणा से बेहतर पंजाब की रैंक, हिमाचल का खराब। देश की बिजली वितरण कंपनियों की 14वीं इंटीग्रेटेड रेटिंग रिपोर्ट में जन सुविधाओं में कमी के चलते प्रदेश के दोनों बिजली निगमों की रैंकिंग गिरी है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम पिछली बार 11वें स्थान से गिरकर 17वें पे और उत्तर हरियाणा बिजली निगम 6ठे स्थान से 21वें स्थान पर पहुंच गया। छात्राएं गुहार लगाती रहीं, बस नहीं रोकी, परिचालक सस्पेंड। लीज ऑपरेटर को चालक की भी छुट्टी करने के निर्देश। करनाल ITI की छात्राएं बस में थी सवार, कहने पर ग्रोंडा स्टॉप पर बस न रोकी। किलोमीटर स्कीम के तहत चलने वाली बस एक बस में करनाल ITI से सवार छात्राओं को ग्रोंडा बस स्टॉप पर नहीं उतारने के मामले में राज्य सरकार ने कड़ा संज्ञान लिया है। पंचकुला रोडवेज के महाप्रबंधक ने परिचालक अकबर अली को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं लीज ऑपरेटर चालक को तुरंत प्रभाव से हटाने के निर्देश जारी किए हैं। मालूम हो इस प्रकरण का वीडियो काफी वायरल हुआ था। बाबा साहब अंबेडकर की दूरदर्शिता सोच पर प्रतिबिंब। बाबा साहब की सोच इतनी तीव्र थी कि उन्होंने खाका इस तरह से तैयार किया कि आज 75 वर्षों बाद भी इसका महत्व उतना ही देखने को मिला जितना उस समय था। 40% कोरम की शर्त पूरी न होने से रद्द हो रही ग्राम सभा। 20 जिलों में गलियों, सड़कों और जल योजनाओं के 15,660 प्रस्ताव अटके। जज्जर में झलगर और प्लांट आवंटन रुक गए। नोनद गांव के पास 25 गांव को जोड़ने वाला 44 फुट चौड़ा लिंक रोड इन दिनों बदहाली का प्रतीक बना हुआ है। 2 महीने पहले पेयजल पाइपलाइन की खुदाई के बाद उखड़ी सड़क अब तक नहीं बन सकी है। सड़क के लिए धन उपलब्ध होने और काम की जरूरत स्पष्ट होने के बावजूद निर्माण इसलिए अटका है क्योंकि ग्राम सभा की बैठक में नया नियम लागू होने के बाद आवश्यक कोरम पूरा नहीं हो सका। जीमेल, फेसबुक व नेटफ्लिक्स समेत 14.9 करोड़ खातों का डाटा लीक, इसमें नाम पासवर्ड शामिल। जीमेल, इंस्टाग्राम, फेसबुक और नेटफ्लिक्स समेत कई इंटरनेट कंपनियों के 14.9 करोड़ से अधिक खातों का डाटा लीक हो गया है। इनमें उपयोगकर्ता का नाम व पासवर्ड शामिल हैं। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ जेरेमिया फाउलर ने दावा किया कि इस डाटा लीक में कई बड़े सोशल मीडिया खाते, गेमिंग प्लेटफॉर्म, ईमेल अकाउंट, ऑनलाइन शॉपिंग साइट और कुछ बड़े फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़े लॉगिन क्रेडेंशियल शामिल है। उन्होंने यह कहा कि डाटा लीक का शिकार लोगों को यूनिक लॉगिन आईडी और पासवर्ड पूरी तरह से खुला हुआ है। 58,000 से ज्यादा टैब खराब हो चुके। सीएम की मंजूरी के बाद भी टेंडर प्रक्रिया अटकी हुई है। 25 करोड़ रुपए के इंतजार में बंद पड़े 700 करोड़ के 5 लाख टैब। चालू हालत में जिलावार टैब की संख्या।
शिक्षा विभाग की ऑनलाइन पढ़ाई ऑफलाइन है। करीब 10 माह से 5 लाख टैब में न सिम है और न ही नेटवर्क। कुछ बस्तों में बंद है तो कुछ विद्यार्थियों के घरों में रखे हैं। कुछ संभावना ही कम है इनको इस शैक्षणिक स्तर में चलाया जा सकेगा, क्योंकि विभाग अभी तक सिम कार्ड को लेकर टेंडर तक जारी नहीं कर पाया। सब इंस्पेक्टर भर्ती को चुनौती की याचिका खारिज। सामाजिक आर्थिक अंकों का लाभ लेने वाले अभ्यर्थी को राहत से हाई कोर्ट का इनकार। रियल एस्टेट कारोबारी रूप बंसल को हाई कोर्ट से मिली आंशिक राहत। चार्जशीट के बाद बिना जान सजा 10 साल पुराना आदेश किया रद्द। चंडीगढ़ हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्ती से जुड़े उत्तर कुंजी व अन्य विवाद का निपटारा करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इसे चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जब चयन आयोग ने विशेषज्ञों की राय के आधार पर उत्तर कुंजी तय की है और उसमें कोई स्पष्ट त्रुटि सिद्ध नहीं हुई तो अदालत एक्सेप्ट नहीं करेगी। आज के समाचार यहीं तक। तो अगली अपडेट पाने के लिए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथियों। जय हिंद।